पीछे वाला। हाँ ओए ये कैसी आवाज़ है? पीछे वाला। हाँ ओए ये कैसी आवाज़ है? ये घर के नीचे से आई है ना? नीचे धमक हुई है पैर के नीचे, है ना? हुई ना? कुत्ता डरा है। नीचे थे तो ऊपर हुई थी। कुत्ता डरा है, सही कह रहा ये पहले नहीं भौंक रहा था। कुत्ता डरा है। वो धमक हुई है पैर के नीचे। हमारे सामने जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ाते करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। पता है मुझे बहुत सारे सवाल होंगे, हैरान होंगे, क्योंकि हम भी वहाँ इतने हैरान हुए थे। बड़े अरसे बाद जी ऐसी जगह जहाँ हमें फजर हो गई थी, हम रात को गए और सुबह वहाँ से निकले। मुझे बड़ी खुशी हुई, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया शिराज भाई, और महसूस किया उस जगह को, वहाँ के माहौल को, वहाँ की। आप यकीन करें हम तो टिक ही नहीं सके वहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कुछ देर रुक के इंसान सांस ले ले या कोई बात कर ले, नहीं, यहाँ वहाँ अलग हुए फिर जुड़े, ऊपर नीचे हर जगह से एक नहीं ऐसे ऐसे सबूत कि मैं बताऊं क्या। और वहाँ पर जी हमें ये लग रहा था कि वो जो बिल्ली का आखिरी इशारा था, मुझे बताएं ना कौन सी स्ट्रीट कैट ऐसा करती है अजनबी लोगों के साथ कि अंदर तो अंदर, बाहर जाते हुए वो आपकी गाड़ी की पहले पैसेंजर सीट के नीचे चढ़ती है, वहां से हट के इधर जहां मैं बैठता हूँ ड्राइविंग सीट पर ऊपर चढ़ जाती है, उसके बाद गायब हो जाती है, अंदर ही चली जाए। हम समझे गाड़ी के अंदर ही आ गई है। कभी मतलब इसका क्या मतलब था? इन सब ने मुझे कहा, इन्होंने, मोहिब भाई ने, शहजाद भाई ने, कि यार ये कह रही है कि जाए यहाँ से। इनको ये लगा। मैं, एक भाई ने मुझे कहा इनको आप साथ ले जाएं अपने, आपके लिए ये दोस्ती का पैगाम है, उन्होंने पसंद कर लिया है आपको। एक भाई ने ये भी कहा। लेकिन उससे पहले जब मैं गया था, मैं दाखिल हुआ उस जगह पर, मुझे याद है पहला एनकाउंटर मेरा काली बिल्ली से हुआ था। वो बैठी हुई थी पहले ही मेरे इंतजार में। मैं गया हूँ, उसके बाद अंदर कमरे में गई है, उसने बाहर आकर देखा है, फिर वो पीछे चली गई, दीवार पे चढ़ गई है। वहां ना पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि इन सबको मैं रोक दूं बाहर। आप सबसे मैंने यही कहा कि अभी आप ठहर जाएं। मुझे लग रहा था कि ये नॉर्मल चीज नहीं है, और मैंने कंफर्म उसको ऐसे किया कि पहले तो वो कहीं और देख रही थी। मैंने हेलो कहा, कौन हो पूछा उससे, लेकिन जहां मैंने ये कहा ना कि क्या तुम जिन हो, उसने फौरन मेरी तरफ देखा। नोट कीजिएगा। अच्छा, वहां मैं रुक गया। फिर मैंने उनको दोबारा रिकन्फर्म किया और कहा कि अगर तुम जिन हो तो चले जाओ। और उसी वक्त उसने अपना सर नीचे किया और स्टेप बैक करके, ये जवाब कह लें इसका, कि वो पीछे हट गई। कौन हो? कौन हो? जिन हो? कौन हो? जिन हो? जिन हो तो चले जाओ यहाँ से। जिन हो तो चले जाओ यहाँ से। मतलब चली गई। रिस्पॉन्स किया था उसी वक्त। इसको मैंने स्लो करके भी दिखाया आपको, डीप स्लो करके भी दिखाया, बार बार दिखाया, प्रोमो में दिया, टीजर में दिया। ऐसे ही थोड़ी मैं इतना फोकस करता हूँ जानवरों पे, खासकर काले रंग के जानवरों पर, क्योंकि भाई हमारा ईमान तो है ही है कि जिन्नात जो हैं वो जानवरों की शक्ल में आते हैं। दूसरा, हमारे इल्म का हिस्सा भी बनता जा रहा है। जो वियर्ड हरकत मैंने जानवरों की रिकॉर्ड करके आपको दिखाई हैं, वो शायद ही किसी और ने दिखाई हो या देखी हो। पानी पर बिल्ली का चलना, बिल्ली का जवाब पर ब्लिंक करना, कहीं अजीब जगहों से आकर मिठाई का खा जाना, एक ही जगह पर सांप, बिल्ली, भैंस, बकरा, मुर्गा एक ही जगह पर एकदम जाहिर हो जाना, सांप का चमकता हुआ सर, बालों वाला सांप कुएं के अंदर, क्या क्या आपको मैंने नहीं दिखाया। मेरे कहने पे सांपों का गायब हो जाना, चले जाना। और ये कहां पर? वाह कैंट में, हाँ, टेक्सला वाह कैंट के अंदर जी, जहां एक अरसे से आप लोग मुझे बुला रहे थे, एक अरसे से हम भी कोशिश कर रहे थे जाने की, लेकिन मैं कहता हूँ ना, जब इंतजाम बंदोबस्त
यार इतना बड़ा इनकाउंटर, ये तो मैं आपको एक और निशानी बता रहा हूँ, जब मैं जा रहा था ना उस जगह पर, आपको याद है जैसी आसिम भाई ने मुझे कहा कि ये जगह है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेन रूट की जगह होगी ये। जी जी। मुझे ये था शायद अंदर कहीं वीराने में बियाबाने में कहीं होगी, नहीं जी वो मेन जो रोड है, पता नहीं जिना कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जिना वाकई नहीं होता शायद वहाँ है जी, वो मेन रोड के ऊपर है। जैसे ही मैंने शीशा नीचे किया कि ये जगह है, ऐसा बदबू का भपका आया बाहर मेन रोड पर है हमारे। ये सजाद भाई ये आ गया है, कहाँ है ये जो जान दे रहा है, ये किधर? ये वाला स्मेल आई, अरे इतनी उफ उफ, यकीन करें सांस लेना मुश्किल है यार, मास्क चाहिए भाई, मेडिकल स्टोर चलें पहले। उफ उफ, ये तो सजाद अजीब सड़े में गोश्त की है। इतनी शदीद है कि जैसे मैं बाहर से गुजरा हूँ, मैंने शीशे ऊपर किए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं, शिराज भाई, मोहिब भाई, शहजाद भाई, हम सब का बुरा हाल, लेकिन आसिम भाई को बदबू नहीं आई। अच्छा भाई क्यों नहीं आई, मैं हैरान, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जुकाम नहीं उनको? तो उन्होंने बताया कि यहाँ प्लांट है अंदर ही हुआ कैंट में, तो वहाँ फास्फोरस का इखराज होता है, फिर कुछ ऐसी मतलब हमारे कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे कह लें, उनका कोई ऐसा प्लांट है जहाँ से ऐसी रेज आती हैं या ऐसी स्मेल होती है कि उनकी नाक जो है ना वो ऐसे हो गए हैं कि उनको नहीं आती। ये हमारी फैक्ट्री में से ना फास्फोरस, यहाँ से फास्फोरस का इखराज होता है। अच्छा, वो एक ऐसी स्मेल है जो वहाँ के हर बंदे को अब फील ही नहीं होती। आपने सवाल किया था ना फास्फोरस को क्या कहते हैं, जी। वो तो याद नहीं आता, गंधक कहते हैं। गंधक, यस, उर्दू में उसको इतना सही, गंधक, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें याद आया था कि हम पटाखे फोड़ते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कह रहे थे वो हमें इतनी रच बस गई है कि नहीं। अच्छा जी, मैं गया हूँ अंदर, मास्क जी हमने मजबूरन पहने, मैंने मेडिकल स्टोर वाले से भी कंफर्म किया, उसने भी कहा हर दूसरे बंदा आपको कंफर्म करेगा उस जगह के बारे में। मैं गया वहाँ पर, मैं अमेज था उसको देख कर, मुझे देख कर ही ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हो जाना है। अंदर जी जो हुआ, जो आवाज़ें हैं, तौबा इस्तग़फ़ार, वो बिल्ली पीछे हटी है, वहाँ मैंने ये कहा, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे गीदड़ भेड़ियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कैंट के अंदर। चुप, हम कैंट में हैं, जंगल में। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, पीछे घर है यहाँ पर। ऐसा लग रहा था मैं किसी जंगल में हूँ जैसे, हालांकि हर जगह घर है, आसपास आबादी है, सब कुछ है। ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड, चलो ठीक है, रात को देर रात कहीं से आ गई आवाज़ें, दूर से आ गई। उसके बाद हमने कोई ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड की जो किसी जानवर से जो ना कुत्ते की, ना भेड़िए की, ना गीदड़ की, किसी की वो आवाज़ नहीं थी। बड़ी मुश्किल जी, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था ऊपर जाने का। पता चला एक बाहर साहब आ गए मोटरसाइकिल पे, हमें देखकर उन्होंने बताया कि जी यहाँ सीढ़ियों से रास्ता पीछे इतनी सी गली है, वहाँ से जाता। वहाँ अंदाज़ा हुआ कि कम से कम ना ये 50 साल से ऊपर का घर है, तामीर उसकी, क्योंकि जो सीढ़ियाँ थी ना वो इतनी पतली थी कि मेरे कंधे टकरा रहे थे। मैं ऊपर पहुँचा हूँ, जैसी कोने पे गया हूँ ना पीछे खाली प्लॉट की तरफ, ज़मीन ऐसी वाइब्रेट हुई कि हम सारे डर गए, और ऐसे डर गए कि ये शायद छत नीचे ना गिर जाए। अच्छा, ज़मीन वाइब्रेट हुई या उसी वक्त चारों तरफ से कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। पीछे वाला, हाँ, ओए, ये कैसी आवाज़ है? पीछे वाला, हाँ, ओए, ये कैसी आवाज़ है? ये घर के नीचे से आई है ना? नीचे धमक हुई है पैर के नीचे, है ना? हुई ना? डरा है, नीचे थे तो ऊपर हुई थी। कुत्ता डरा है, सही कह, ये पहले नहीं भौंक रहा, कुत्ता डरा है, वो धमक हुई है पैर के नीचे। उससे पहले हम वहीं खड़े हुए थे, वहीं बातें कर रहे थे, उससे आगे भी गए, पीछे कोई जानवर नहीं भौंका। जैसी वो जमीन वाइब्रेट हुई ना, तो आप ही ने कहा कि यार ये डर गए हैं कुत्ते। डर गए, उसकी साथ ही एक दो और कुत्ते भी डरे थे, कई आवाजें आ रही थी। अच्छा, मैं भी हैरान कि ये पहले कहाँ थे, अचानक ये जमीन हिलने से इनका क्या ताल्लुक है। तब मुझे दोबारा रियलाइज हुआ कि जी जानवर देख लेते हैं मखलूक़ात को, महसूस कर लेते हैं इनकी मौजूदगी, प्रेजेंस, और इनको देखकर भौंकते। और गधे जो है ना वो भी, तो पढ़ लेना चाहिए आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नीचे आया हूँ जी, नीचे आके क्या हुआ, फजर की अजान का टाइम हो गया, क्योंकि हम पहुँचे ही वहाँ पे शायद 2:30 पहुँचे थे, 2:15 अंदर ही हुए थे वहाँ पर। अब क्या हुआ, हमने कहा चलो
اذان ہو رہی ہے, اذان رک جائے تو پھر کوشش کریں گے. میں باہر کھڑا ہوں, کیا دیکھتا ہوں کہ وہی کالی بلی جو پہلے وہاں سے غائب ہوئی, پھر مجھے پیچھے خالی پلاٹ کی طرف بھی لے کر گئی وہ, پھر وہی بلی آ رہی ہے اور میری گاڑی کی طرف جا رہی ہے. میں اس کو کہہ بھی رہا ہوں کہ گاڑی میں نہیں, وہ جوان سیدھی پہلے گاڑی کے نیچے آ کے بیٹھ گئی, پھر وہ چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے پیسنجر سیٹ کے اوپر نیچے سے, پھر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ چڑھ گئی, اوپر چلی گئی. مطلب کیا تھا یہ, کیا کہیں گے اس کو. گاڑی کے اگر وہ پتہ نہیں کس پوزیشن میں گئی. پھر جی ہم ڈھونڈ تھک گئے اس کو, یہاں وہاں ہر جگہ, وہاں گئی وہاں, ارے غائب وہ کیسے, کیوں, مطلب کیوں آئی یہاں پر وہ. جی سمجھ سے بات, بس ہمیں یہی لگا تھا کہ اشارہ کہ آپ چلے جاؤ یا تو آپ بس بہت ہو گیا, کیونکہ وہ جگہ ہانٹیڈ یار, ہم اس کے گواہ تھوڑی ہیں, اور بھی لوگ تھے بہت سارے. اب بہت سارے سوال جو ہے نا سر پر تھے. اچانک جو ہے نا ایک آواز ہے, السلام علیکم. میں نے پیچھے دیکھا تو سفید قمیض میں ایک صاحب آئے ہوئے, نام بھی بتایا, انہوں نے تعارف کروایا سب اپنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک رات گزاری ہے اس گھر کے اندر 15 سال پہلے. یہ میرے جو آنرز ہیں اس گھر کے, ان کے دوست, میرے بھائی یا میرے دوست کے دوست ہیں. کہہ رہے ہیں ہم کیئر ٹیکنگ کے طور پر رکے ہیں یہاں پر. جو ہوا انہوں نے بتایا اپنا, اور وہ بھی بتایا جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. یار یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ کیسے ان کو یہ سب چیزیں پتہ چلی. مجھے کہتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک بلی ملے گی, بڑی عجیب سی حرکتیں کرے گی. میں مسکرا رہا ہوں. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ایسی آوازیں آئیں گی جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہیں. اب میں اور مسکرا رہا ہوں. میں نے تو ان کو چیک کیا, میں نے کہا انسان ہی ہونا, بندے ہی ہونا, پتہ چلے خود ہی آ گئے ہو بدل کے اور بتا رہے ہو مجھے. بڑے پیارے آدمی. انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے عالم صاحب تشریف لائے ینگ سے. کہتے ہیں ایسی گاڑی ان کے پاس, وہ آئے اور انہوں نے بتایا, ان سے جب بات ہوئی اس مخلوق کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری 7ویں پشت رہتی ہے یہاں پر, اور ہمیں آپ جلا دیں لیکن ہم جائیں گے نہیں یہاں سے. اچھا یہ بات میں کوئی آپ کو عام جگہ کی نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں واہ کینٹ کے اندر سب سے ہانٹڈ ہاؤس جسے کہا جاتا ہے, مشہور فیمس, اس کی بات کر رہا ہوں جس کی کروڑوں روپے ویلیو ہے. لیکن اللہ پاک نوازتے ہیں جی ایسے لوگوں کو جو مخلوق خدا کی جو ہے نا خیال میں, ان کی مدد میں, ان کے ساتھ میں نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. بس میں جی جو ایک وہاں پر تکلیف پہنچی, دکھ ہوا, اس بدبو سے ہوا کہ میں باہر سے گزر رہا ہوں, مجھے ایسے بھپکے آئے. وہاں اڑوس پڑوس میں لوگ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا یار یہاں کسی کو پرواہ نہیں پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ڈیفینس ایریاز میں ایسے کہتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, اتنے بڑے بڑے ہیں نا, اور مصروف رہتے ہیں سب, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. لیکن یہ بدبو جب باہر روڈ پر آ رہی ہے شیراز میں, تو ہوا کبھی یہاں کی بھی ہوتی ہے, کبھی وہاں کی بھی ہوتی ہے, پڑوسیوں کو بھی آئے گی. پھر بچے آ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, جانور ڈر جاتے ہیں. مجھے ایسا لگا کہ سجاد جیسے کسی کا لاشا ہوتا ہے نا ہفتہ 10 دن پرانا, تو جو گوشت سڑن ہوتی ہے نا وہ تھی. میں بدبو بتا دوں, وہ جیسے بہت سارے جانور مرے ہوئے ہوں, ڈھانچے ہوں بہت سارے, کہیں جانور مرا ہوا اس کی بدبو آتی ہے, اللہ معاف کرے. کسی جیسے لاش کی بدبو ہوتی ہے نا کسی بھی مخلوق کی, وہ اسمیل کی انتہا تھی وہاں پر, جیسے ایک نہیں ہو بہت زیادہ. تو مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کیونکہ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں, آپ موجود ہیں یا نہیں ہیں, بڑے حقوق ہیں. اور اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھ رہے تو فائدہ نہیں ہے. پھر آپ ویسے بہت اچھے ہیں لیکن آپ کے پڑوسی اگر آپ سے جو ہے نا, تو یہ مزہ نہیں ہے یار. تو مجھے یہ تکلیف ہوئی. میں نے انتظامیہ سے بھی وہاں کھڑے ہو کے بھی, مالک صاحب کو بھی پہنچ گئی ہوگی بات اب تک, اور دیکھنے والے ہیں. اللہ آپ کو اور نوازے گا انشاءاللہ. آپ کو آپ نہیں بیچ رہے, نہیں کرائے پہ دے رہے, میں سمجھتا ہوں. میں نے اور بھی لوگوں سے ملا ہوں ایسے کراچی میں بھی جنہوں نے وقف کر دی ہے, وہ اللہ آپ کو کہیں اور سے بھی نواز دے گا. لیکن ایٹ لیسٹ اس جگہ کا ایٹ لیسٹ ایک صاف صفائی کا اہتمام. وہ پھر جو علاقہ مکین جو غلطی کر رہے ہیں ان میں شاید پڑوسی بھی شامل ہیں, اس جگہ کو کچرا کنڈی بنا دیا. میں وہاں پر اس بلی نے مجھے دکھایا کچرا کنڈی بنی ہوئی, شاید اسی کے پیچھے ہم گئے. ہم نے وہاں پر عجیب سے ایک دھواں ریکارڈ کیا. ارے اس میں سے سینکڑوں آبس کیسے کئی ہماری طرف آ رہے تھے, وہ کئی مخلوقات آ رہی تھیں ہماری طرف. دکھائیے گا یہ سب. پھر جی سونے پہ سہاگا, میں نے کیا دیکھا وہاں پر, بڑے بڑے درختوں کو کاٹ کے پھینکا ہوا ہے وہاں. مطلب اس پہ پھل لگے ہوئے ہیں, وہ آج کل میں ہی کاٹ کے پھینکے گئے ہیں وہاں پر.
ताज़े फल लगे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ ये निकल कहाँ से रहा है, तो देखा उसका तना कटा हुआ है, कटा हुआ था। उसको फेंका हुआ है वहाँ। उससे पहले मैंने देखा इतना कदीम दरख्त, उसका इतना चौड़ा तना था, वो एंट्री पे ही फेंका हुआ। मतलब उस कोने के घर को मेन रोड के ऊपर है, आपने डंप यार्ड बना दिया, कचरा कुंडी बना दी, जो बकौल उन भाई के इतनी प्यारी जगह थी, एक खूबसूरत तरीन जगह थी। मालिक अब्रॉड में है, चले अगर मालिक ख्याल करना चाहिए पड़ोसियों का, तो पड़ोसियों को भी ख्याल करना चाहिए ना, कि हम कम से कम किसी की प्रॉपर्टी को, जगह को कचरा कुंडी तो ना बनाए। हम क्यों कचरा फेंक रहे हैं यहाँ पर? वो नहीं कचरा उठाने वाले, साफ करने वाले भाई अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आज नहीं तो कल खुदा ना खास्ता ये चीज़ बढ़ के फैलती है फिर आसपास। तो ऐसे सबूत जी मैं आपको बताऊं क्या आप प्लॉट देखें, भी खाली पड़ा हुआ था वो इसी का था अशराद भाई, इसी इसी का का हिस्सा था, हिस्सा था पीछे ना? का इसी का हिस्सा था। और यार सजाद एक गुजारिश मेरी भी है कि यार ये हमारे लोग जो दीवारों पे इतनी गंदगी कर जाते हैं यार, पता है इसके बारे में क्या कि या तो वहाँ सफेदी करवा दें। और ये लोग कहा जाता है, ये कहा गंदी जाता है। जगहों पे नाम लिखने से सजाद उनके जिंदगियों पे असर पड़ रहे होंगे ना अपने नाम। मैं तो शायद भी अक्सर आप देखते हैं, हम मसाजिद तक को नहीं छोड़ते, हाँ। उनके आप बैतुल खुला में जाएं, इस्तंजा खाना में जाएं, तो मैं हैरान होता हूँ। थोड़ा सा जहनी मसला कह लें कि तवज्जो हासिल, जिनको तवज्जो नहीं मिल रही होती वो इस तरह की हरकत करते हैं। ये बात ये है कि कुछ भी करने से पहले ये सोच लें कि अगर उसकी जगह आप होते तो आप पर क्या गुजरती। सही। अगर वो आपकी जगह होता, कोई आपके घर पर ऐसा करता, हाँ यार आपके वॉशरूम में कोई ऐसा करता, या आपके बारे में कुछ ऐसा लिखता, तो आप पर क्या गुजरती। बस ये बस ख्याल कर लें कि अपने आप को उसकी जगह पे रख के पहले सोच लिया करें, तो शायद 10 बार आप सोचें पहले से सही। कि आपकी एक हरकत क्या। और इधर हम साफ सफाई में कोशिशों में हैं, यहाँ गंदगी फैलाई जा रही है। तो आप वार्निंग लिख दें, अंदर जाना मना है, बिवेयर ऑफ डॉग्स जो लिखी हुई होती है वार्निंग, लेकिन खुदा अल्लाह माफ़ करे ऐसे गलत अल्फाज तो बुरा लगता है जी, बुरा लगता है। और एक तरफ आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि ये करो और ऐसा करो, ये मुनासिब नहीं है। नेशनल टीवी का प्रोग्राम है आपके, और आपका रिस्पांस क्या किया लोगों के ऊपर जो भी जब चलेगा? हाँ मतलब अगर गलत मैंने बात तो है ना। बहुत सी चीजें हाँ। ब्लर कर दी वहाँ पर, हाँ। बहुत सी चीजें कट की दीवारों पे, बड़ा अजीबो गरीब, तो असर होता है हर चीज का। आप जो एक लफ्ज कहते हैं उसका भी असर होता है, ये तो बड़ी हरकतें हैं। तो जी एक ऐसा तजुर्बा, एक के बाद एक ऐसे तजुर्बे रहे इस टूर के, यकीनन आप लोगों को याद रहेगा इंशाल्लाह। चलिए मेरा एक सवाल है, ये बताएं 3 लोकेशन थी, तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी आपको टॉप 3 बताएं? यार तीनों ही एक से बढ़कर एक थी है ना? तीनों ही टफ थी, टफेस्ट थी। सबसे पहले हम तो वजह बनी जी हमारे इस टूर की वाबला टाउन की फैमिली जी, प्यारे भाई। उसके बाद जी बुलावा आया हमें रावल डैम से, सिमली डैम से, ठीक वो जगह आपने देखी, दीवारों से खून, दीवारों से खून, तौबा। दिखाया है मैंने आपको, सुनाया नहीं, दिखाया है। गए हम आपके साथ अंदर गुजार के आए, खौफ महसूस किया है, उफ, उफ, खौफनाक जगह का खौफ महसूस डर किया। लगा डर। फैसलाबाद में जी अल्लाह माफ करे, भागे हम सारे, हम सबको देखा आपने एंड में, हम भागे हैं यार वहाँ से घर ही सारे। ला दिया यार पूरा। सब के सब हक्का पक्का रह गए हैं। आवाज आई, कोई चीज ऐसे गिरती है, गिरी है कोई चीज छत पे। हम 4-5 लोग पे हैं। सब ने महसूस किया, उस भाई ने तौबा कर दी, मैं नहीं आऊंगा दोबारा यहाँ। सजाद 5 लोगों की मौजूदगी में सब एक साथ में डर गए, तो अकेला बंदे के साथ क्या हाल होगा? ये हिल जाता तो तौबा तौबा। कहते हैं जब तो दिल बैठ जाते हैं जनाब सोने पे सुहागा, हाँ। वाह कैंट, यहाँ तो सुबह हो गई और कोई गैबी मदद कह लें। मुझे महसूस ये हुआ अजान और बेशक जी दुआएं करम तो दुनिया कहती है कि खास दुआएं हैं करम। मैंने तो शायद भी ऐसी जगहों से ऐसे वापसी आ जाना, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स तो आते रहते हैं भाई। माशाल्लाह से बड़े प्यारे लोग अभी वापस कराची आए, तो बहुत से लोगों ने सलाम कहलवाया है, और माशाल्लाह से बहुत दुआएं दी हैं दोबारा से, उन्हीं की दुआओं से शायद माशाल्लाह से बचत हुई है। यही समझ लें जी। तो इस बात में कोई शक नहीं जी, खास करम दुआएं हैं और मेहरबानी है। मैं खुद फील करता हूँ, बल्कि मेरे साथ अब तो सब फील ही करते हैं, करवाए जा रहे हैं ना, करने वाले हैं नहीं, करवाए जा रहे हैं। बाकी जी एक अवार्ड दिया जा रहा है आपके भाई को। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, वो एक ग्रुप है जो, उनका मैसेज मैं आपको भेजूंगा, सही सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि जी हम हर साल पाकिस्तान में जो नामवर शख्सियात हैं,
बड़ी शख्सियात हैं, उनमें बड़े बड़े लोग हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं हमारे, मीडिया के भी, स्पोर्ट्स के भी, अपने पॉलिटिकल लोग भी, हमारी फोर्सेस भी, बड़े बड़े शराज में लोग हैं। अच्छा समझ गया, जब आपने तीसरी दफा बड़े बड़े बोले दिमाग में कुछ लोग आ गए। तो वो कह रहे हैं कि इस साल आपका नाम आया। माशाल्लाह। हर साल 14 अगस्त को हम जो पाकिस्तान के नामवर शख्सियात हैं उनको अवार्ड से नवाजते हैं। इस साल आपका नाम चूज किया था हमने। माशाल्लाह, वही उनकी मोहब्बत, कहते हैं इस साल आपका नाम आया तो हम ये जो है ना आपको देना चाह रहे हैं, हम आ जाए। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। सही। तो चलेंगे इंशाल्लाह 1 अगस्त को हमने जाना है शिराज में। अच्छा माशाल्लाह। वो तो पहले कह रहे थे, मैंने अपने मामले देखे, सही। आपको पता है सब। सही। चलो भाई हल्का से दिखा देते हैं ना थोड़े से मामले जी, ये हैं बस। ये थोड़े से चल रहे हैं इंशाल्लाह। तो थोड़े से मामले ये देख के ना उनको 1 अगस्त का कि 1 अगस्त को इंशाल्लाह चलेंगे साथ, सब चलेंगे, कमाल भाई, समद भाई, बाकी तमाम टीम लोग सब। तो पता नहीं क्या कहें इसको। सजाद, मोहब्बत होती है, मिल रही है, समेट ले। और ये है कि बहुत खुश नसीब लोगों को मिलती है। आप जो देखें ना कि लोगों को प्यार भरी, अभी हम पंजाब से आए हैं, कितना प्यार समेट के आए हैं। तो मैंने भी कितनी दुआएं दी हैं लोगों को, बस दिल को अच्छा लगा यार। उन्होंने संचार हुई यार। उन्होंने तस्वीर भेजी, नाम लिखा हुआ है, तस्वीर है, अवार्ड बना दिया जी उन्होंने। सही। वो शील्ड बना दी, उस पर लिखा हुआ है पैरानॉर्मल रिसर्चर, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्स्ट पैरानॉर्मल होस्ट, टीवी शो होस्ट ऑफ एशिया। एशिया, ठीक, सही लिखा है, वरना मैं करेक्शन करवा था। नहीं, वाकई सही लिखा हुआ है। जिस जमाने में माशाल्लाह शुरू हुआ, उस जमाने में लोगों को नहीं पता था इस चीज का एशिया में। तो ये सब हो रहा है, अर्ज ये सब हो रहा है, सब बुलावे थे, ये सब खुद बखुदी, सब खुद बखुदी। और मैं अर्ज करूं कि बस मैं एक ही दुआ अल्लाह से रहती है कि इस दर से अल्लाह वाबस्तगी सलामत रखे, याद रहे हमें, फरमाते हैं याद है तो आबाद है। और ये मोहब्बतें, ये ताल्लुक़ ऐसी बरकरार रहे। आपने महसूस किया कि ये लोग नहीं देखते, कैसी कैसी जगहों पे जाते हैं। सही बात है यार, चले गए, हो आए। नहीं सही, कई ऐसी जगह ले जाते हैं हमें तो बहुत सी बातें लोकेशन पे जाके ही पता चलती हैं कि ये जगह है, ये जगह है। मुझे भी बस अल्लाह ताला, बस यही कोशिश है जी। आज के दौर में मुझे अंदाजा है कि वक्त नहीं है लोगों के पास, सही। गहमा गहमी है, हालात है, मामलात है, कौन कैसे सरवाइव कर रहा है वही बेहतर जानता है। शराब भी बड़ी मेहनतें हैं पीछे, खासकर हमारे ओवरसीज जो है, कहना बड़ा आसान है, वो यूके में बैठे हैं, वो अमेरिका में, वो यूएई में, वो गल्फ में, भाई कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको पता है। कुर्बानियाँ हैं बड़ी, हम तो यहाँ बादशाहत है, मौज है हमारी। तो असासा आप ही हैं जी। और यही कोशिश होती है, मैं जो रास्ते दिखाता हूँ आपको, रोड्स दिखाता हूँ, कि आप लोगों को होता है ना, हम भी गुजरे हैं कभी इन राहों से, वो ताज़ा हो जाती हैं। फिर आप लोग ऐसी जगहों को देखकर घर बैठ के जब महसूस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, समझ लें हमारा जाना पास हो जाता है। और ये इंतज़ाम बंदोबस्ती जी, सिर्फ मैं नहीं, पूरी टीम नहीं देखती क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, वापसी मामले चीज़ें। तो अभी तफसील क्या बताएं आपको। तो ये है कि बस इस मोहब्बत ताल्लुक बरकरार रहे, दोबारा देखें जी। अच्छा, ऐसा करें कि वो शेर मुकम्मल कर दें। आई जालिम 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 जालिम। मैंने कहा चले ऐसे याद आया आप था। ही से मुकम्मल क्या पाऊंगा मैं बाद ऐसे में। याद आया था कि तुलुए सहर होती है शामे कलंदर, हाँ ये याद आया था जी। ऐसे सही, कहाँ ये हस्तियाँ, कहाँ। माशाल्लाह। बहरहाल जी, ये सब आपके सामने है, दोबारा देखें, खुद नोट करें। मुझे मजा इसी बात का आता है कि जगह के बारे में, वाकयात के बारे में आपको बताना ना पड़े, आपको समझाना ना पड़े, दिखाया जाए आपको सही, वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ, क्लूज के साथ। यही मजा है ना आज के दौर में। तो ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह होगी बात। अस्सलाम वालेकुम।
Mm-hmm.